स्टाइल ऑफ लिविंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं स्टाइल ऑफ लिविंग। आज हम कोलोसियम, जो कि 7 अजूबों में से एक है, इसके इतिहास और रहस्य के बारे में बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टाइल ऑफ लिविंग। कोलोसियम का इतिहास, निर्माण और प्रारंभिक उपयोग। कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है, का निर्माण 70 से 80 ईस्वी के बीच सम्राट वेस्पेसियन द्वारा शुरू किया गया और उनके पुत्र टाइटस द्वारा पूरा किया गया। ये फ्लेवियन राजवंश के तहत हुआ, इसीलिए इसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर कहा जाता है। डोमिटियन ने भी इसमें कुछ सुधार और विस्तार किए। वास्तुकला। कोलोसियम एक अंडाकार आकार का है, जिसकी लंबाई 189 मीटर 620 फीट और चौड़ाई 156 मीटर 512 फीट है। इसकी ऊंचाई लगभग 48 मीटर 157 फीट है। इसका निर्माण ट्रावर्टीन पत्थर, टुफा, ज्वालामुखीय चट्टान और ईंटों से किया गया है। इसे मजबूत बनाने के लिए लोहे के क्लैंप्स का उपयोग किया गया। कोलोसियम में लगभग 50,000 से 80,000 दर्शक बैठ सकते थे और इसके 80 प्रवेश द्वार थे जो दर्शकों को जल्दी अंदर और बाहर जाने की अनुमति देते थे। उद्देश्य और उपयोग। कोलोसियम का सबसे प्रमुख उपयोग ग्लैडिएटोरियल मुकाबलों के लिए था। ये मुकाबले आमतौर पर गुलामों, अपराधियों और युद्धबंदियों के बीच होते थे। जानवरों के शिकार, वेनेशियो और पशु मुकाबले भी कोलोसियम में होते थे। इसमें शेर, बाघ, हाथी और अन्य जंगली जानवर शामिल होते थे। कोलोसियम में नकली समुद्री युद्ध भी आयोजित किए जाते थे। इसके लिए अरेना को पानी से भर दिया जाता था और नावों का उपयोग करके युद्ध का प्रदर्शन किया जाता था। कोलोसियम में मिथकीय और ऐतिहासिक घटनाओं के नाटकीय प्रदर्शन भी होते थे, जिसमें अभिनेताओं और जानवरों का उपयोग किया जाता था। पतन और पुनः उपयोग। 847 और 1231 ईस्वी में आए भूकंपों ने कोलोसियम को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद इसकी पत्थरों और संगमरमर को अन्य निर्माण कार्यों के लिए निकाल लिया गया। मध्य युग के दौरान कोलोसियम का उपयोग किले के रूप में और बाद में धार्मिक स्थलों और आवासीय भवनों के लिए किया गया। पुनः खोज और संरक्षण। 18वीं और 19वीं सदी में कोलोसियम की ऐतिहासिक महत्वता को पहचानते हुए इसकी खुदाई और पुनः खोज का कार्य शुरू हुआ। 1980 में कोलोसियम को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसे संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए गए और यह आज भी रोम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कोलोसियम के रहस्य। कोलोसियम के फर्श के नीचे एक जटिल भूमिगत नेटवर्क है जिसे हाइपोजियम कहा जाता है। इसमें कई सुरंगें और कक्ष थे जहां जानवरों, ग्लैडिएटर्स और अन्य प्रदर्शनकारियों को रखा जाता था। ये नेटवर्क इतना जटिल था कि इसे एक आधुनिक स्टेजिंग एरिया कहा जा सकता है। इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट्स और स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म्स भी थे जो जानवरों और ग्लैडिएटर्स को अचानक अरेना में लाने के लिए उपयोग किए जाते थे। कोलोसियम का एक अन्य रहस्य इसका वेलेरियम है, जो एक विशाल कपड़े की छत थी। इस छत को खंभों और रस्सियों की मदद से खींचकर लगाया जाता था ताकि दर्शकों को धूप और बारिश से बचाया जा सके। वेलेरियम को लगाने और हटाने के लिए एक विशेष दल होता था जो नाविकों से बना था, क्योंकि उन्हें रस्सियों और पालों के साथ काम करने का अच्छा अनुभव था। ग्लैडिएटोरियल मुकाबलों के बारे में कई रहस्य हैं। इन मुकाबलों में जानवरों से लड़ने से लेकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई तक कई प्रकार के मुकाबले होते थे। कुछ मुकाबलों में नकली समुद्री युद्ध, नौमकिया भी शामिल थे, जिसके लिए कोलोसियम को पानी से भर दिया जाता था। कोलोसियम के नीचे खजाने की खोज भी एक रहस्य है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि कोलोसियम के भूमिगत हिस्सों में कई अनमोल खजाने छुपे हो सकते हैं। हालांकि इन खजानों की खोज आज तक सफल नहीं हो पाई है। कोलोसियम के पत्थरों और सामग्री का पुनः उपयोग भी एक रहस्य है। जब कोलोसियम का उपयोग बंद हो गया तो उसके पत्थरों और संगमरमर को अन्य निर्माण कार्यों के लिए निकाल लिया गया। ये सामग्री रोम के कई महत्वपूर्ण भवनों और चर्चों में उपयोग की गई। कोलोसियम के बारे में कई भूतों की कहानियां भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात में ग्लैडिएटर्स और जानवरों की आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग इसे एक प्रेतवादित स्थल मानते हैं। कोलोसियम को कई प्राकृतिक आपदाओं ने प्रभावित किया। 847 और 1231 ईस्वी में आए भूकंपों ने इसके बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। इन आपदाओं के कारण कोलोसियम का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और आज भी क्षतिग्रस्त है। कोलोसियम के ये रहस्य और इतिहास इसे और भी रोचक और आकर्षक बनाते हैं और यह एक महान ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सदियों से खड़ा है।